की एक कहानी, सत्य की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम महात्मा सिद्धार्थ था। उनका जीवन सरल और शांत था और वे हमेशा दूसरों की सहायता करते रहते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अपने धन और ऐश्वर्य के बावजूद दुखी और असंतुष्ट महसूस करता था। उसने महात्मा सिद्धार्थ से मिलने का निर्णय लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि महात्मा उसके मन की पीड़ा को समझ सकते हैं और उसे समाधान दे सकते हैं। व्यापारी ने महात्मा से कहा, मुझे बहुत सारे धन और वस्त्र मिले हैं, लेकिन मेरे मन की शांति की तलाश जारी है। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने का तरीका बताइए। महात्मा सिद्धार्थ ने उसे एक साधारण उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर जाना होगा। एक गहरे जंगल में एक छोटे से आश्रम में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। व्यापारी ने महात्मा की बात मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक जंगल में भटकते हुए तपस्वी महात्मा के आश्रम तक पहुंचा। तपस्वी महात्मा ने व्यापारी का स्वागत किया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने तपस्वी महात्मा से पूछा, मैं अपनी पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। तपस्वी महात्मा ने व्यापारी को एक साधारण प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जंगल के भीतर एक सुंदर झील है। वहां जाकर तुम कुछ समय ध्यान लगाओ और देखो कि तुम्हारे मन की शांति किस प्रकार प्राप्त होती है। व्यापारी ने तपस्वी महात्मा की बात मानी और झील के किनारे ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति और असंतोष को महसूस किया और फिर उसे स्पष्ट हो गया कि उसका वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं है। वास्तविक शांति उसकी अपनी अंतरात्मा में है, जिसे उसने पहले कभी नहीं खोजा था। जब व्यापारी ने ध्यान समाप्त किया तो उसने महसूस किया कि उसके मन में एक गहरी शांति आ गई है। उसने तपस्वी महात्मा को धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट आया। अब वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान से आती है। इस प्रकार व्यापारी ने सीखा कि संतोष और शांति की खोज अपने भीतर की यात्रा है और बाहरी दुनिया के संसाधन इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे अपने भीतर ही होते हैं और बाहरी संपत्ति केवल एक अस्थायी आनंद प्रदान कर सकती है।